हो जाइए तैयार मैथ्स के सवाल पर करने करारा प्रहार और तैयार है आपके लिए अड्डा 24/7 बिहार और मैं चंदन आप सभी का करता हूँ अभिनंदन और बना रहे हमारा आपका बिहार अड्डा 24/7 के साथ प्यार भरा बंधन। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आवाज वगैरह जा रही है सभी लोगों के पास? जी, तो परसेंटेज से फ्रैक्शन, फ्रैक्शन से परसेंट पे खूब मेहनत किए होंगे आप लोग, है ना। कल 1 घंटा हम लोग यहाँ पे मेहनत किए थे और घर पे भी मेहनत किए होंगे आई थिंक बहुत सारे लोग, ठीक है ना। भाग देने के लिए भी सीखे होंगे, घरे मम्मी पापा से पूछोगे कि कैसे भाग दिया जाता है, ठीक है ना। लेट्स स्टार्ट परसेंटेज। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो अब यहाँ पे हम बात करेंगे परसेंटेज वैल्यू की। परसेंटेज वैल्यू हम लोग कैसे निकालते हैं, परसेंटेज वैल्यू हम लोग कैसे निकालते हैं। तो जिसके बारे में पूछा जाए, जिसके बारे में पूछा जाए, जिसके बारे में पूछा जाए उसको ऊपर रखते हैं और जिसके रिस्पेक्ट में पूछा जाए जिसके रिस्पेक्ट में पूछा जाए उसको हम लोग नीचे रखते हैं। और इनटू का कितना, तो इनटू का 100, इनटू का क्या कर देंगे 100 कर देंगे। ठीक है ना, इनटू का कितना तो 100। तो यहां से हम लोग परसेंटेज वैल्यू हम लोग निकालते हैं कि सर जिसके बारे में पूछा जाए उसको ऊपर रखते हैं, जिसके रिस्पेक्ट में पूछा जाए उसको नीचे रखते हैं, इनटू का 100। क्लियर है। या फिर आप दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि सर जिसमें से या का लगा रहे उसे बेस मानते हैं, उसे बेस मानते हैं। से या का, से या का जिसमें लगा रहेगा उसको नीचे रख दीजिएगा। अंग्रेजी में बात करें तो टू, फ्रॉम, ऑफ, देन, बाई, ये सब वर्ड लगा दिखेगा, उसको आप क्या करिएगा बेस बना दीजिएगा। टू, फ्रॉम, ऑफ, देन, बाई, ये सब लगा रहेगा, उसको क्या कर देंगे बेस बना देंगे, आधार बना देंगे। जैसे एग्जाम्पल 12 20 का कितना प्रतिशत है, जैसे बोल दिया कि 12 इज हाउ मच परसेंट ऑफ 20, 12 इज हाउ मच परसेंट ऑफ 20। ठीक है, 12 इज हाउ मच परसेंट ऑफ 20, 12 20 का कितना प्रतिशत है। तो यहां पे देखिए किसके बारे में पूछ रहा है, इसके शब्दों को चाप के पढ़िए, है ना। बोल रहा है बताइए 12 12 12, कॉमा लगा रहा है, कुछ देर के लिए रुक रहा है। तो किसके बारे में पूछ रहा है 12 के बारे में। 20 का, तो 20 का तो जिसमें से या का लगा उसको कहाँ रखेंगे नीचे रखेंगे। इतना प्रतिशत तो इंटू का 100, इतना प्रतिशत है तो आप कहेंगे सर 60% है। 12 20 का कितना प्रतिशत है तो 60% है। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल और रखते हैं कि जैसे बोल देगा कि 35 25 से कितना प्रतिशत अधिक है, कितना प्रतिशत अधिक है। 35 इज हाउ मच परसेंट मोर देन 25, 35 25 से कितना प्रतिशत अधिक है, 35 25 से कितना प्रतिशत अधिक है।
35 इज हाउ मच परसेंट मोर देन 25? 35 25 से कितना परसेंट ज्यादा है? तो भरवाली देखेंगे कि 35 35 35 25 से कितना प्रतिशत अधिक है। तो पहले मोटा मोटी देखेंगे कि 35 जो है वो 25 से कितना अधिक है। तो आप कहेंगे 10 अधिक है। इसी 10 के बारे में पूछ रहा है, इसी 10 के बारे में वो क्या कर रहा है सर, बात कर रहा है आपसे, इसी 10 के बारे में बात कर रहा है। कहाँ से भैया? तो 25 से तो 25 को कहाँ रखेंगे? नीचे। कितना प्रतिशत? तो इंटू का 100। तो 35 25 से कितना परसेंट अधिक है? आप कहेंगे सर 40% अधिक है। कितना परसेंट अधिक है? तो आप कहेंगे सर 40% अधिक है। ठीक है, वीडियो लैग कर रहा है, 1 मिनट रुक जाना। चलिए अब सही हो गया होगा, अब सही हो गया होगा। चलिए, तो 35 25 से कितना प्रतिशत अधिक है? तो किसके बारे में पूछा? तो 35 25 से कितना परसेंट अधिक है। तो हम वर्बली देखेंगे कि 35 जो है वो 25 से कितना ज्यादा है? 10 ज्यादा है। कहां से? तो 25 से। कितना प्रतिशत? इंटू का 100। यानी 35 25 से कितना परसेंट ज्यादा है? तो आप कहेंगे कि सर कितना परसेंट ज्यादा है? तो 40% ज्यादा है, 40% ज्यादा है। जीके जीएस कब से चलेगा? जीके जीएस कब से चलेगा? एक मेल आईडी हम आपको दे रहे हैं, उस पर पूछ लीजिए, ठीक है? काहे कि हम ऑफिस में नहीं है। support@adda247.com। इस मेल आईडी पे मेल करके पूछ लीजिए, वो बता देंगे। अफजल जी कह रहे हैं डेली चल रहा है जीके जीएस। तो चल तो रहे क्या, तो फिर क्या पूछ रहे हो भाई? शमशाद जी कह रहे हैं चल रहा है जीके जीएस, चल रहा है। सत्यम जी कह रहे हैं, सवाना जी भी कह रहे हैं हाँ चल रहा है, जीके जीएस रोज होता है। अक्षत जी कह रहे हैं चल ही रहा है, तो फिर काय के लिए? चलिए अब यहां से हम लोग टाइप पे आते हैं। टाइप नंबर 1। टाइप नंबर 1 कहता है कि ए बी से 20% अधिक है, तो बी ए से कितना प्रतिशत कम होगा? ए बी से 20% अधिक है, तो बी ए से कितना प्रतिशत कम होगा? ठीक है ना, ए बी से 20% ज्यादा है, तो बी ए से कितना परसेंट कम है? तो देखिएगा, सबसे पहले ये ए है, ये आपका बी है। ए बी से 20% अधिक है, तो मान लिया जाए कि बी आपका 100 है, तो ए जो है वो बी से 20% ज्यादा है। 20% ज्यादा है मतलब कितना है? तो 120। आप बी को मानना है तो आप 1000 मानिए, एक्स मानिए, जो मानना है मानिए। हम मान लिए कि सर 100 है। अब प्रतिशत है तो प्रतिशत मतलब चलिए अब सही हो गया होगा, चेक कर लीजिए। सही हो गया? अरे नेटवर्क फ्लक्चुएट कर रहा है। कह रहा है ए बी से 20% ज्यादा है। मान लिया जाए कि बी आपका 100 है, तो ए जो है वो 20% ज्यादा है, मतलब 120 है। अब सवाल का डिमांड पे आइए।
सवाल का डिमांड कह रहा है कि बी 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 ए से कितना परसेंट कम है, तो कितना परसेंट कम है, तो बी ए से कितना कम है, तो आप कहेंगे 20 कम है। कहाँ से, तो कहाँ से बोला, तो ए से ए में से लग रहा है, तो ए को कहाँ रख देंगे, नीचे। कितना प्रतिशत, तो इंटू का 100। कैलकुलेट करते हैं तो आपका जो उत्तर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 16 से ही 2/3%। क्या हो जाएगा, 16 से ही 2/3%। ठीक है ना। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। अब इसी टाइप का एक सवाल ये है कि सर ए की आय बी की आय से 25% अधिक है, तो बी की आय ए की आय का कितना प्रतिशत है, जल्दी से बता दो भाई। ए की आय बी की आय से 25% ज्यादा है, तो बी की आय ए की आय का कितना प्रतिशत है, बी की आय ए की आय का कितना प्रतिशत है। ए की आय बी की आय से 25% अधिक है, तो बी की आय ए की आय का कितना प्रतिशत है। तो देखिए, ये अपना ए है और ये अपना बी है। ए का इनकम बी से 25% ज्यादा है, तो मान लेते हैं कि बी का इनकम 100 है, तो ए का इनकम 25% ज्यादा है, तो 25% ज्यादा, तो 25% ज्यादा, तो 100 में 25 जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा, 125। अब डिमांड को समझिए। डिमांड कह रहा है कि बी की इनकम, सवाल को चाप के पढ़ना है, बी की इनकम ए की इनकम का कितना प्रतिशत है। तो बी का इनकम कितना, तो आप कहेंगे सर 100। बी का इनकम कितना है, 100। ए के इनकम का ए में का लग रहा है, तो ए को कहाँ रखेंगे, नीचे। कितना प्रतिशत है, तो इंटू का 100। कैलकुलेशन आप सभी का फास्ट है, कैलकुलेट करिएगा। दैट इज इक्वल टू 80%। कितना प्रतिशत है, तो 80% है। कितना परसेंट है बाबू, तो 80% है। 80% आपका उत्तर हो जाएगा। 80% आपका क्या बनेगा, उत्तर बन जाएगा। सवाल को चाप के पढ़िए। देखो पिछले वाले सवाल में था कि कितना प्रतिशत ज्यादा है कम है, ये पूछा गया था, और यहाँ पे सवाल का जो डिमांड है कि बी का इनकम ए की इनकम से ज्यादा कम नहीं पूछा था, यहाँ पे पूछा था कि बी का इनकम ए की इनकम का कितना प्रतिशत है। तो अंधाधुंध फायरिंग मत करो, ठीक है। जो डिमांड है उस डिमांड को पढ़िए पहले। डिमांड नहीं पढ़िएगा, सारा मेहनत चौपट कर जाइएगा, और जितने गलत तरीके से आंसर आएगा वो सारे ऑप्शन में होंगे, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है सोनू की इनकम चंदू की इनकम से 28.56% कम है। सोनू की इनकम चंदू की इनकम से 28.56% कम है, तो चंदू की इनकम सोनी की इनकम से कितना परसेंट अधिक है। चंदू की इनकम सोनी की इनकम से कितना परसेंट अधिक है, ये आपसे पूछा है। चलिए प्रयास करिए, बन जाएगा। तो देखिए ये सोनी है, ये चंदू है। कह रहा है सोनी की इनकम चंदू की इनकम से 28.56% कम है। 28.56% मतलब क्या हो जाएगा, 2/7। कैसे होगा, तो हम लोग कल पढ़े हैं कि 14.28% मतलब क्या होता है, 1/7 होता है। अब यहाँ पे 28 खूब खूब प्रैक्टिस किए होंगे। कल 1 घंटा तो हमरे से करवाए हैं, और 2-4 घंटा अपने से भी किए होंगे, समझदार विद्यार्थी हैं। तो अब आप इसको देखिए, तो ये आपको दिख रहा है क्या सर, ये 2 गुना, तो हम भी कर देंगे 2 गुना, तो 2 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2/7 होगा, है ना। खूब प्रैक्टिस किए होंगे। अब यहाँ पे कह रहा है कि सर सोनी की इनकम चंदू की इनकम से 2/7 कम है। अब ये जो 2/7 बोला, तो ये जो
लैग कर रहा है वीडियो, देखिए। फिर मोजिला पर आया, फिर 1 मिनट चला, फिर गूगल पे आया। सही है। अब बीच बीच में तो यहीं पे ये भी खत्म हो जा रहा है। सही है। अब ठीक, 2-3 मिनट चलने के बाद फिर हो जाता है। हाँ, तो कह रहा है कि सोनी की इनकम चंदू की इनकम से 28.56% कम है। तो चंदू की इनकम सोनी की इनकम से कितना परसेंट अधिक है? तो देखिएगा 28.56% मतलब हम लोग देख लिए क्या होता है, 2/7।
अब 2/7 होता है, यानी जो डिनोमिनेटर होगा वो हमेशा ओरिजिनल मान होगा। यानी जो चंदू का इनकम है वो आपका 7 है, तो सोनी का जो इनकम है वो 2 कम है। चंदू का इनकम जो है वो आपका 7 है, तो सोनी का इनकम जो होगा वो कितना हो जाएगा, 2 कम। यानी चंदू का इनकम 7 है तो सोनी का इनकम 2 कम, यानी कितना है, तो 5 है। तो कह रहा है, अब आपसे डिमांड क्या है कि बताइए कि चंदू की इनकम सोनी के इनकम से कितना प्रतिशत अधिक है। चंदू की इनकम सोनी के इनकम से कितना प्रतिशत अधिक है ना। चंदू की इनकम सोनी की इनकम से कितना ज्यादा है, तो हम वर्बली चेक करेंगे कितना ज्यादा है, 2 ज्यादा है। कहां से, तो सोनी से। कितना प्रतिशत, तो इनटू का 100। कैलकुलेट करेंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा, तो 40%। क्लियर है, तो 40% आपका उत्तर हो जाएगा। चलिए, जिसको वीडियो ऑडियो नहीं दिख रहा ना, तो एक बार रिफ्रेश कर लीजिए, ठीक है ना। एक बार आप सभी लोग रिफ्रेश कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या कहता है उस पर हम लोग बात कर लें। अगला सवाल क्या है, कह रहा है पेट्रोल की कीमत में 25% की वृद्धि होती है, लेकिन कार मालिक को अपने पेट्रोल की खपत में कितना प्रतिशत कम करना चाहिए ताकि कोई एक्स्ट्रा खर्चा ना हो। ठीक है ना। पेट्रोल की कीमत में 25% की वृद्धि होती है, कार मालिक को पेट्रोल की खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी चाहिए ताकि कोई एक्स्ट्रा खर्चा ना हो। ठीक है, कुछ लोगों का चल रहा है, कुछ लोगों का नहीं चल रहा, सबका चल रहा है। ठीक है, तो अब यहां पे देखिए कि चीनी, चावल, गेहूं, आटा कुछ भी दिया रहे, यदि उसके प्राइस में X% की वृद्धि या कमी होती है, यदि उसके मूल्य में X% की वृद्धि या कमी होती है, तो उसके कंजम्पशन में मतलब उसके खपत में क्या करना पड़ता है, X/100 प्लस माइनस X इंटू 100, इतने प्रतिशत की क्या करना पड़ता है, इतने प्रतिशत की कमी या वृद्धि करना होता है। इतने प्रतिशत की कमी या वृद्धि करना होता है, इतने प्रतिशत की कमी या वृद्धि करना होता है। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि सर x के जगह पे क्या करेंगे, ऑप्शन x के जगह पे हम क्या रखेंगे कि चावल, चीनी, पेट्रोल के दाम में क्या हो गया है सर, 25% की वृद्धि हो गई है। तब x के जगह पे हम क्या रख देंगे, 25 रख देंगे। तो 25 डिवाइडेड बाई, अब यहाँ पे देखिए भाई, प्लस माइनस में आइदर है, प्लस माइनस में क्या है साहब, तो आइदर है। तो प्लस माइनस में आइदर है, तो आप ये काम करिएगा कि जब दाम बढ़ेगा तो नीचे क्या करेंगे, प्लस करेंगे, और जब दाम घटेगा तो नीचे क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। ठीक है, तो दाम बढ़ा है तो हम क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। ठीक है, कितना प्रतिशत, तो इनटू का 100, कैलकुलेशन फास्ट है, आप सभी का कैलकुलेट करिएगा, दैट इज इक्वल टू 20%। कितना परसेंट हो जाएगा, तो 20% हो जाएगा। 20% आपके सवाल का क्या बनेगा भाई, उत्तर बन जाएगा। क्लियर है सबको, यस या नो। 20%, 20%, 20%, 20% सबका आ रहा है। यस, सेम उसी पैटर्न पर एक सवाल और करते हैं। ये फार्मूला आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक है ना। फार्मूला आप लोग ये वाला नोट कर लीजिए, जब दाम बढ़ेगा तो नीचे प्लस होगा, और जब दाम घटेगा तो नीचे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। अभी इस टाइप का 1-2 सवाल और कर लेंगे, हल्का फल्का मन में कंफ्यूजन होगा तो वो क्लियर हो जाएगा, हल्का फल्का कंफ्यूजन होगा तो वो क्लियर हो जाएगा। चलिए, कराए चीनी के कीमत में 45% की कमी होती है, तो आदमी को खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि करना चाहिए ताकि खर्च समान रहे। सेम उसी पैटर्न पर सवाल, सेम उसी पैटर्न पर सवाल, कोशिश करिए इसको बनाने का।
ठीक है, तो 45% की कमी, तो x के जगह पे हम क्या रखेंगे 45% की कमी हो गई, तो नीचे क्या करेंगे, कमी हुई है तो माइनस कर देंगे, तो 100 माइनस 45, 100 माइनस क्या हो जाएगा, तो 45, है ना, और इंटू का कितना, तो आप कहेंगे 100। तो अब यहाँ से जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा 45, नीचे हो जाएगा आपका 55 और गुना का कितना, तो 100। तो आप कहेंगे सर 9 पचे 45, 11 पचे 55, कैलकुलेट करिएगा तो आपका आ जाएगा 81.81%। क्या आ जाएगा 81.81%। ठीक है, 81.81% आपका उत्तर बन जाएगा, 81.81%। क्लियर है ना सबको, कोई दिक्कत यहां तक? ठीक है, सेम उसी पैटर्न पर ये सवाल जल्दी से गनगना दीजिए। कहता है एक वस्तु के मूल्य में 55% की कमी होती है, तो खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी चाहिए ताकि कोई परिवर्तन ना हो? खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी चाहिए ताकि कोई परिवर्तन ना हो? तो सेम दाम घटा है ना, तो हाँ, तो 55, दाम घटा है तो नीचे 100 माइनस 55 कितना हो जाएगा 45, कितना प्रतिशत, तो इंटू का 100, फार्मूले पे बैठा देंगे, आपका हो जाएगा ये 11 पचे 55 और 9 पचे 45। तो अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा 122.23%, 122.23%, माने 2% आपका उत्तर बनेगा। ठीक है, क्लियर है। टाइप नंबर 2, टाइप नंबर 2 की बात कर ले, तो कहता है दाल की कीमत में 20% की वृद्धि होती है, टाइप चेंज हो गया है, ध्यान दीजिएगा, तो इसके खपत 25% बढ़ जाती है, खपत जो है वो 25% बढ़ जाता है, तो दाल के खर्च में परिवर्तन बताना है आपको। तो देखिए हम लोग जानते हैं कि क्या होता है सर, प्राइस इनटू कंजम्पशन, प्राइस इनटू कंजम्पशन इज इक्वल टू क्या होता है, एक्सपेंडिचर होता है। प्राइस इनटू कंजम्पशन इज इक्वल टू क्या होता है सर, एक्सपेंडिचर होता है। कि सर मूल्य क्या है, क्या रेट चल रहा है ना, कितना किलो खा जा रहे हैं, ये हो गया खपत, उस पर डिपेंड करेगा अपना क्या सर, उस पर डिपेंड करेगा अपना खर्च, उस पर डिपेंड करेगा अपना खर्च। ठीक है ना। अब यहां पे देखिए, मान लो कि 10 रुपये किलो चीनी है, 10 रुपये किलो चीनी है, 5 किलो चीनी खा जाता है, कोई इंसान 5 किलो चीनी खा जाता है, तो उसका खर्चा कितना हो जाएगा, तो 10 पचे कितना, तो आप कहेंगे 50 रुपया। खर्चा कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे सर 10 पचे 50 रुपया। तो क्या हो जाएगा कि सर मूल्य इनटू खपत की क्या रेट चल रहा है, कितना किलो खा गए, उस पर खर्चा डिपेंड करेगा। 10 रुपये किलो रस था, ठीक है,
फिर रुक गया, फिर वही प्रॉब्लम हो गया। नेटवर्क में फ्लक्चुएट कर जा रहा है, कट जा रहा है। जल्दी करिए सर, हमारा पूरा क्लास आज बर्बाद हो गया, पूरा क्लास बर्बाद हो गया हमारा आज। नेट ही बार बार भाग जा रहा है, देखिए वीडियो ऐसे अटक रहा है। अब आप इसको ले जाइएगा मोजिला में। नहीं, वो ले गए मोजिला से इसमें, फिर गूगल से। यहाँ पे गोल नियन बन के आ जाता है, ऐसे ऐसे मैंने कटल टाइप का, और उसके बाद फिर मतलब कि पूरा ये हो जाता है। यहाँ पर तो देखा ना, डाउन नहीं है, कंटिन्यू चल रहा है। जब वो डाउन होता है तो वहाँ पे ये पूरा जो लिखा हुआ आ रहा है ना, वो नहीं आता, आधा आधा आता है, इधर फ्लक्चुएट हो जाता है। अब सही है, अब सही है, अब सही है। ठीक है,
तो प्राइस इंटू कंजम्पशन इज इक्वल टू होता है एक्सपेंडिचर, मतलब मूल्य इंटू खपत इज इक्वल टू आपका क्या होता है सर, खर्च होता है। ठीक है ना, कि 10 रुपए पीस आपको रसगुल्ला दे रहा है और कोई 100 रसगुल्ला खा गया, तो कितना खर्चा होगा, कितना खर्चा होगा। ठीक है, तो ये सारी चीज को समझना होता है। तब यहाँ पे देखिए कि सर दाल की कीमत में 20% की वृद्धि हुई है, दाल की कीमत में 20% की क्या हो गई है सर, वृद्धि हुई है। तो इसकी खपत जो है वो 25% बढ़ जाती है, खपत जो है वो 25% क्या हो जाती है सर, बढ़ जाती है, खपत जो है वो 25% बढ़ जाती है। तो देखिए, तो ये क्या होता है सर, प्राइस इनटू कंजम्पशन इज इक्वल टू, हमने देखा कि क्या होता है, एक्सपेंडिचर होता है। प्राइस इनटू कंजम्पशन इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर होता है। तो कीमत बढ़ गया 20%, 20% मतलब 1/5, यानी पहले दाम 5 था, आज दाम कितना हो गया, तो आज दाम 1 बढ़ गया, यानी कितना हो गया, तो 6 हो गया। पहले दाम 5 था, आज दाम कितना हो गया, 6 हो गया। अब इसकी खपत जो है वो 25% बढ़ जाती है, 25% मतलब 1/4, यानी पहले 4 किलो खाते थे, आज 1 किलो ज्यादा खा रहे हैं, कितना खा रहे हैं, तो 5 किलो खा रहे हैं। तो ये प्राइस है, ये कंजम्पशन है। अब यहां से हम निकाल देंगे एक्सपेंडिचर, यहां से हम निकाल देंगे एक्सपेंडिचर। तब आप कहेंगे कि पहले 5 रुपये किलो चीनी देता था, 4 किलो खाते हैं, 5 चौका कितना, तो आप कहेंगे 20 रुपया, खर्चा कितना, 20 रुपया। आज 6 रुपये किलो चीनी है और 5 किलो चीनी खाते हैं, तो 6 पचे कितना, तो आप कहेंगे 30 रुपया। तो 20 रुपया खर्चा होता था पहले, आज 30 रुपया हो रहा है, खर्चा कितना बढ़ गया हो, तो आप कहेंगे 10 रुपया। खर्चा कितना बढ़ा, 10 रुपया, कहां से, तो 20 से। कितना प्रतिशत, तो इंटू का 100, कैलकुलेट करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 50%। कितना प्रतिशत हो जाएगा, तो 50% हो जाएगा। 50% आपके सवाल का क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। क्लियर है सबको, यस या नो। ठीक है।